3 जनवरी 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न: बेहद की रजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर: एक पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम रजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से रजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत: हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ है घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुँचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे है न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ भी बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत हैं। यह एक निराकार मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य उच्च ते उच्च पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते। निराकार को मानने वाले हैं, अनेकानेक मतें हैं। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत। अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मतें होगी। घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप उच्च ते उच्च मत देते हैं। उच्च ते उच्च बनाने की तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि यह क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है बोलो? यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों से ही यज्ञ रचता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो यह समझना होता है कि ऊंचे ते उच्च बाप हैं। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल न सके, इसीलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ी अच्छी चीज है। यह बाबा, यह दादा ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसीलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट दो अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलता है, वर्षा मिलना चाहिए ना। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इसमें सारा ज्ञान है। एक सेकंड का बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग्य है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करे,
और बच्चे कोई सेवा न करे तो वह क्या काम के, वह दिल पर चढ़ कैसे सकते। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन, भक्तों को भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही है बेहद के सुख का वर्षा देने। उसको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते हैं। दुख करते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाएं यह पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में से 1 सेकंड की समझानी है। कितनी छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वह बहुत कम है यह मेहनत कोई। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठा कर कहते हैं आपको याद करो, उस समय कर्म तो करते नहीं हो। तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्मा योगी सिद्ध होगा। फाट तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया बिगड़ डालती है। सच्चाई से चाट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं आधा घंटा पौने घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ कर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं, उस समय एक ही धुन में रहते हैं। और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यह तो है अजपा जप नई बात है ना। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। कुछ भी समझते नहीं, मेडल साथ में जरूर हो। बोलो बाप ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। ये की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वो जरूर उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दे, खाने के लिए तो है ही। बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना। माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करती है। बाबा हर एक की सरकमस्टेंस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउड न करे तो हंगामा हो जाए, इसीलिए हम हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे बारिश बने, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत साखनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है। मौत तो सामने खड़ा ही है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। रास्ती सर्विस करने वाले ही उच्च पद पाएंगे, तो उन्हें का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। इसमें
सीखना है 21 जन्म के लिए रिकॉर्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह उच्च पद पाएंगे, तो रिकॉर्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की रजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। यह राजधानी स्थापना हो रही है। इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास, वह साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का ओना फिक्र रहना चाहिए। अब हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना, ऐसे नहीं कि डिस सर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे तो अपना ही नुकसान कर दे। बाबा तो हर एक बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल शादी के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है। ड्रामानुसार देही पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना होता है। उच्च पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है गृहचारी उतर जाए। गृहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेगी, कल्प पहले मुसाफिर गृहचारी आई है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। उच्च से उच्च है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है। तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो यह चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर यह बनते हैं। पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ से ही प्रलब्धि मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाले बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेगी तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको यह मिल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर वहिस्तर देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यह सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर में बहुत है, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगी, बहुत इजी सर्विस है। कोई करके देखे, खाना तो मिलेगा ही। सर्विस करके देखे, सेंटर तो यहाँ तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट जाओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। उच्च ते उच्च है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहाँ जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस मन मना भव। अक्षर भूल गए हो तो वाच्य है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह
पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थियों को आश्रम भी है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और भी सुख होगा। तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो यह ब्राह्मण है, यह कोई देवता नहीं है। यह भी शिव बाबा को याद करे यह पद लेते हैं। इस द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामे कब याद करो, कितना इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं। साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों को कल्याण के लिए, और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण उसका रिकॉर्ड भी जरूर रखना है। 2, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। 3 जनवरी 2025 का वरदान, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याओं बचपन का खेल अनुभव होती है, यथार्थ समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें भी भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। आज का स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वो माया के आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वो माया की आकर्षण से बच जाते हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश यथार्थ सहयोगी दो। कल्याण के निर्मित हो, यह सकाश देना ही निभाना है। लेकिन ऊंची या स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की प्रीति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि डेली मुरली अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति, ओम शांति।